तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये वो मोज़े हैं जो दुनिया में हैं। अब वो मोज़े अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूँ जो यहाँ भी हैं। इस जगह जब हाँ आप और मैं बैठे हैं, यहाँ भी हुजूर की नबुव्वत का मोज़ा है। उनमें से एक मोज़ा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह का कुरान है। सारे कह दो क्या है? रहती दुनिया में कुरान, क़यामत तक रहेगा कुरान। मुसलमानों के बच्चों के सीने में कुरान, मुसल्ले पे पढ़ने वालों के पास कुरान, दरसगाहों में पढ़ाने वालों के पास कुरान। मैं कुरान पर तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया कुफर को चैलेंज है। यहूदियों तौरात लाओ, ईसाइयों इंजील लाओ, सिखों ग्रंथ लाओ, हिंदुओं वेद लाओ, मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले कुरान पेश करते हैं। एक के बाद दूसरी इबारत किताब छपे, इबारतें बदल जाती हैं, नुस्खों में तब्दीली हो जाती है, सफ़ों में सहीफों में रद्दो बदल हो जाती है। जब से कुरान उतरा उस वक्त से लेकर आज तक 15 सदियां गुजर चुकी। हरफों को मिला के लफ्ज बनाओ, लफ्जों को इकट्ठा करके कलमे बनाओ, कलमों को जमा करके आयतें बनाओ, आयतों को जमा करके रकू बनाओ। अलहम्द से बन्नास तक पूरे कुरान की 7 मंजिलें, 14 सजदे, 30 पारे, 114 सूरतें, 558 रकू, 6666 आयतें, 1771 मद्दें, 1274 शब्दे, 3,21,250 हरूफ, जैसे अल्लाह ने मोहम्मद पे उतारे कुरान आज भी महफूज है। 10-10 साल के बच्चों के सीने में कुरान है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 3 दिन में कुरान याद किया। इमाम मोहम्मद के मुतालिक आता है 1 हफ्ते में कुरान याद किया। मैं लिये के इलाके में एक जगह तकरीर करने के लिए गया, आपके पंजाब, इसी पंजाब में ये मुल्तान डिवीजन के अंदर वो इलाका है लिया। वहाँ एक कस्बे में गया, वहाँ एक तालिबुल इल्म का ख़त्म था। मैं और मौलाना अली शेर हैदरी मरहूम इकट्ठे थे। मुझे उस इदारे के उस्ताद ने बताया कि ये बच्चा न इसका बाप है न इसकी माँ है। जिसको हमने नूरानी कायदा पढ़ाने पर तो कुछ दिन मेहनत की, लेकिन जब इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, मालूम नहीं कि इसको कैसे याद हुआ। हर हफ्ते एक मंजिल मुकम्मल याद कर लेता था। 7 हफ्तों में अलहम्द से पन्नास तक पूरा कुरान उस बच्चे के सीने में महफूज हो गया। बरतानवी साम्राज्य ने कोशिश की, कुरान के नुस्खों को जमा किया, दरिया बुर्द कर दिया, लेकिन उस वक्त वैसरा का दौर था। इसी आपके बर्र सगीर हिंदो पाक में वो चलते फिरते एक मस्जिद में गए। आंखों से नाबीना उस्ताद पढ़ा रहा था, हाथ में लाठी थी। 2 बच्चे इधर बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 इस तरफ मंजिल सुना रहे हैं, 2 सामने बैठे हैं। वो सब की तरफ उसका ध्यान भी है, कान भी है, सबसे कुरान सुन भी रहा है। वो इस पर कहने पे मजबूर हो गए कि हम मस्जिदों से, हम मकानों दुकानों से कुरान के नुस्खे तो ले लेंगे, लेकिन इन सीनों से कुरान कैसे निकालेंगे जिन सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया है। महबूब रहमत कायनात ने एक रकात में 6 पारे कुरान की तिलावत की है। सिद्दीक ने अपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दुकान पर बैठकर कुरान पढ़ा। शाम को अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा को कलमा पढ़ा के हुजूर के कदमों में लाए। उमर इब्न खत्ताब ने मुसल्ला शहादत पे कुरान पढ़ा। उमर की बहन ने कुरान पढ़ा। उमर ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल किया। उस्मान की जिंदगी कुरान से वाबस्ता थी। कुरान पढ़ा तो सामे कुरान बनके, कलमा पढ़ा तो सामे कुरान बनके, जिंदगी गुजारी तो कारी कुरान बनके, दौरे हुकूमत गुजारा तो नाशर कुरान बनके, जब दुनिया से रुखसत हुए तो शहीद कुरान बनके। सैयदना अली हैदर के मुताल्लिक आता है, घोड़े पे सवार मैदान जिहाद पे जाते की तिलावत करते। बड़ी अजीब बात थी, शाम को आते कुरान बन्नास तक पहुंच चुका होता। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने 1-1 महीने में कुरान याद किया है। आज हमारे विफाकुल मदारिसिल अरबिया के सरबराह हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला नसीब करे, बहुत अजीब इंसान है। खुद फरमाया करते थे मैं आलिम बन के आया। मेरे दादे ने कहा तुम्हारे मौलवी बनने का क्या फायदा, मुझे मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुनाओ। मैंने कहा अब्बा जी मौलवी बना हूं, हाफिज नहीं। दादा पुराने बुजुर्ग थे, कह लगे मुझे पता नहीं हाफिज क्या होता है, मौलवी क्या। तुझे जो 8-10 साल पढ़ाया इसलिए कि तू हमें कुरान भी ना सुनाए, तू ही पढ़ेगा तो मैं तरावी पढ़ूंगा। फिर मैं सारा दिन बैठ के पढ़ता था, रात को दादे को कुरान सुनाता था। उधर रमजान खत्म हुआ, इधर सलीमुल्लाह खान का कुरान खत्म हुआ।